वो तो हमने क्लियरली बोला है, जाति जनगणना हम लागू कर देंगे। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना में काम शुरू है, जहां भी हमारी सरकार है हम जाति जनगणना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। वो हर जगह जा रहे हैं, उन प्रदेशों में जा रहे हैं जिन प्रदेशों में न्याय नहीं हुआ, जिन प्रदेशों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। मणिपुर गए, मणिपुर के बाद से वो कोलकाता गए, उसके बाद बिहार आए, अब झारखंड में इस वक्त मौजूद है। वहां से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर दिया है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना हम कराएंगे, आरक्षण की दायरा बढ़ाएंगे। और फिलहाल जहां भी उनकी सरकार है, जहां भी कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना का वो जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में हम जातिगत जनगणना कराने जा रहे हैं और जातिगत जनगणना के बाद से आरक्षण की भी दायरा जो 50% पर रुकी हुई है उसको हम तोड़ेंगे, उस बैरिकेड को तोड़ेंगे और इस आरक्षण को आगे बढ़ाएंगे। जातिगत जनगणना की शुरुआत बिहार से हुई, आरक्षण की दायरा बिहार से बढ़ाई गई। अपने आप में ऐतिहासिक था, कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने ये काम किया और नीतीश कुमार की वजह से इंडिया गठबंधन काफी मजबूत हो रही थी। लेकिन नीतीश कुमार इस वक्त बीजेपी के साथ चले गए हैं। बीजेपी के साथ जाने के बाद भी इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लगातार राहुल गांधी बेबाकी से जिस तरीके से वो पहले भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और तमाम इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट भी दिख रहे हैं। अभी राहुल गांधी झारखंड में है। झारखंड में क्या हुआ, सरकार को उखाड़ फेंकने की पूरी साजिश की गई, जैसा कि हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया। उनके आरोपों के आधार पर ही मैं कह रहे हैं कि झारखंड की स्थिर सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश ईडी के द्वारा, केंद्र के मोदी सरकार के द्वारा किया गया। लेकिन वहां पर राहुल गांधी मौजूद थे जब पूरा प्रकरण चल रहा था। राहुल गांधी ने चंपई सोरेन को मजबूती से साथ दिया। चंपई सोरेन इस वक्त मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आपको याद होगा वो दिन जब नीतीश कुमार ने पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक बिहार में कराई और उन्होंने ही इंडिया गठबंधन मजबूत करने का पूरा खेल जो शुरू किया, लेकिन बीच में ही वो खेल को छोड़ करके बीजेपी के साथ चले गए। जिनसे लड़ने की तैयारी करा रहे थे उन्हीं के साथ जाकर के बगल में बैठ गए। तो कहा जा रहा था कि जिन्होंने शुरुआत की अगर वही साथ नहीं रहेंगे तो फिर इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन जो अभी मौजूदा स्थिति में दिख रही है कि नीतीश कुमार रहे या नहीं रहे, राहुल गांधी मेन भूमिका में है। वो तो हमने क्लियरली बोला है, जाति जनगणना हम लागू कर देंगे। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना में काम शुरू है, जहां भी हमारी सरकार है हम जाति जनगणना कर रहे हैं। 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, अनफेयर है, तो हम हटा देंगे। रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है उसको खत्म कर देंगे और आदिवासी जो हैं और दलित जो हैं उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। हाँ जी। और आखिरी बात सुनिए, जो इसमें दो चीजें हैं और एक है कि जनरल कास्ट के भी गरीब लोग हैं, ठीक है, तो उनको भी नहीं छोड़ना है। और सबसे जरूरी बात